What's up, everyone? Welcome to another Balyan Show. The Balyan Show 29th December. फर्स्ट बहुत पॉजिटिव न्यूज़ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. हैव ग्रैटिट्यूड फॉर इंडिया. हमारे देश के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते कई बार कि वो किस कंट्री के अंदर हैं. एंड स्पेशली बहुत सारे लोग जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं. बट आज एक नेबर से हम कंपेयर करते हैं. चाइना से तो मैं कंपेयर करूंगा ही नहीं, बिकॉज इट्स नॉट डेमोक्रेसी. वहां पर जो लोग हैं वो बहुत ही बेकार लाइफ जी रहे हैं फॉर श्योर, बिकॉज उनके पास राइट्स ही नहीं है. शी जिनपिंग जो बोलेगा वही होगा. सिंपल. सिर्फ वही होगा. तो और वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी, वहां पर तिएननमेन स्क्वायर पे बहुत बड़ा सीन हुआ था कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो गोली मार देते हैं सीधा. तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग, और हाँ, जो लोग थैंकफुली उनके लिए कि वो पाकिस्तान नहीं गए, और अनफॉर्चुनेटली जो भी हिंदू सिख जैन बुद्धिस्ट जो बाकी रिलीजन्स के लोग वहां चले गए जो कि इस्लामिक नहीं थे. जनवरी के अंदर कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, कितने सीन हुए हैं. पेशवार मॉस्क बॉम्बिंग, ठीक है, 84 पीपल किल्ड. तो इस तरह से फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में देखो काफी ज्यादा हैवी बॉम्बिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर. मई के अंदर काफी हुई है, जुलाई के अंदर तो बहुत ही ज्यादा हुई है इनफैक्ट. एटलीस्ट 4 सोल्जर्स किल्ड. तो ये आप देख रहे हो, तो आप प्लीज ग्रैटिट्यूड रखो कि आप उस कंट्री के पार्ट नहीं हो, एंड वी बिलोंग टू इंडिया. एंड जिस कंट्री में इस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट के सीन नहीं हो रहे हैं, इट्स जस्ट अ नेबर. दीज आर एक्स इंडियंस जिनके यहाँ पर ये सीन हो रहा है. सो थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड फॉर आवर पीपल, आवर कल्चर, and the tolerance we have as a country, and the way we are moving forward and becoming. Right now we are the third largest economy PPP and fifth largest वैसे दूसरे वाले फॉर्म में. सो हैव ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. जो राइट्स आपके पास है, जो फ्रीडम्स हैं, जो आपको हर चीज जो भी आपको चाहिए मिल जाती है. एंड यू हैव ऑल द कंफर्ट, यू हैव ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज एंड पढ़ाई लिखाई और हमारा कल्चर और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, लाइक गोवा से लेकर केरला टू नॉर्थ ईस्ट, लाइक थैंक यू इंडिया. नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. रिसेंटली आपको पता है बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे जो जवान हैं उनकी डेथ हो गई है. 4 से 5 हमारे जवान हैं, उनको उनके ऊपर टेररिस्ट हमला हुआ, पाकिस्तानी ऑब्वियसली टेररिस्ट हमला. क्योंकि हमारे पास भी एक हमस है. हमारा भी हमस है विच इज पाकिस्तानी आर्मी, जो कि एक टेररिस्ट आर्मी है. सो ये लोग हम पे अटैक करते रहते. तो उस पर मुझे काफी सही स्टेटमेंट लगा राजनाथ सिंह का, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है. अवॉइड मिस्टेक्स विन हार्ट्स. अब ये इन्होंने क्यों बोला है? बिकॉज जब उस दिन इंसिडेंट हुआ वाला, उसके बाद हमारी आर्मी ने वाइल इंटरोगेशन 3 लोगों को मार दिया है. ठीक है, और आई थिंक एक इंजर्ड था. सो दीज 3 डेथ्स, आर्मी प्रोब इनटू 3 डेथ स्टेटमेंट्स पॉइंट टू एक्सेस. तो उस टाइम पे ऑब्वियसली जोश है, और वहाँ के लोग कई बार सपोर्ट भी करते हैं, बिकॉज पूरा सप्लाई चेन कैसे चलेगा, लाइक टेररिस्ट अकेले नहीं रह सकता, इट नीड्स लोकल सपोर्ट. तो इंटरोगेशन चल रही है, सीन चल रहे हैं, हमें बाद में पता चलेगा. बट लुक एट द वे आर इंडियन आर्मी ऑपरेट्स, एंड रिस्पेक्ट टू द इंडियन आर्मी कि हम आराम प्रॉपरली प्रोब करेंगे, बिकॉज आप रूल्स के अंदर अंदर हमें ऑपरेट करना है. अगर वो आपको मार रहा है, आप खत्म करो उसे, बट आप किसी वहीं के इंसान को ऐसे आप कस्टडी में मार नहीं सकते. तो हमने गलत करा है वहां पर. तो रिस्पेक्ट टू आवर कल्चर एंड रिस्पेक्ट टू द वे द प्रोफेशनलिज्म ऑफ आवर आर्मी. एंड दैट्स वे वी आर द नंबर 1 आर्मी फॉर श्योर. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एन आर्मी, इट्स अ वेरी एथिकल मॉरल आर्मी. मतलब ये गलती हुई है, बट इसको हम ओपनली बता रहे हैं. अगर ये किसी और कंट्री में हो रहा होता पता भी नहीं चलता हमें. तो और इस पे राजनाथ सिंह ने एक और चीज बोली है, जस्टिस विल बी डन. तो काफी लोग पगला जाते हैं कि यार अटैक करो, ये कर दिया. गुस्सा मुझे भी है, सबको है, बट हमें अपना दिमाग भी चलाना है एट द सेम टाइम. और उसमें हमें बहुत स्ट्रैटेजिक और शांत दिमाग से सोचना है कि कब अपने कार्ड्स को प्ले करना है और कब सर्जिकल स्ट्राइक करनी है या फिर कोई और डीप स्ट्राइक करनी है. तो ये हमारे हिसाब से होगा, नॉट लाइक कि दूसरे बंदे हमसे बोलेंगे कि अभी करो तो अभी कर देंगे. वो अपने आप हो जाएगा, और शायद ये भी हो कि वो हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा. बिकॉज वी डोंट वांट टू अपीयर एज लाइक कि सभी वॉर में हैं और लड़ाई कर रहे हैं. हाँ, हमारा हमने लॉस करा है और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है. एंड आई वुड से कि एक सोल्जर के बदले मिनिमम मिनिमम 30 होनी चाहिए फिगर. सो या, ऑल द बेस्ट टू द इंडियन आर्मी. आई होप एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट विल डू द राइट जॉब. नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं गाइज. हमारे जो इजरायली एम्बेसी है, अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक इंसिडेंट हुआ है. वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, छोटा सा, नॉट डोंट इमेजिन कि बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है. छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, किसी को कुछ नहीं हुआ है. और इनफैक्ट जो वहाँ टाइल्स थी उस पर भी कुछ ज्यादा ऐसे कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है. सो इट वाज अ स्मॉल बॉम्ब. और उसके अंदर मैसेज था, बहुत सारी गालियां, अमेजिंग गालियां फॉर द ज्यूज, द इजरायलीज. सो इस तरह से एक रिलीजन को टारगेट करा जाता है, और जो हमारे इंडिया के रिलीजन हैं, हिंदू सिख जैन, इन सबको भी टारगेट करा जाएगा. सो दिस इज अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस. सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी पुलिस को बहुत बेटर काम करना पड़ेगा. इजरायली एम्बेसी ने वार्निंग दी थी, तब भी ये हो गया है. तो अब इसमें पता नहीं कौन कर रहा है. ईरान कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, यूएस कर रहा है.
इन तीनों में से ही कोई ना कोई कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स चाइना, डोंट एवर फॉरगेट चाइना। तो ये चार पांच हमारे जो काइंड ऑफ एनिमीज हैं, मतलब दे डोंट वांट अस टू प्रोग्रेस एंड दे वांट अस टू गेट इनटू अ वॉर, ताकि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो थोड़ी स्लो डाउन कर जाए। सो आर एनिमीज विल डू दिस, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग फालतू की वॉर में ना घुसें और अपना इकोनॉमिकली आगे बढ़ते रहें, पैसे कमाओ भाई सब, मतलब सिंपल मैसेज है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं गाइज। तो अभी क्या हुआ है कि हमारा ना एक रोज हर साल एक समिट होता है बिटवीन रशिया एंड इंडिया, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिलते हैं एवरी ईयर। तो इस साल नहीं हो पाया, अगले साल पक्का होगा, एज पर व्हाट हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने बोला है कि अगले साल पक्का सीन हो रहा है, सो डोंट वरी। तो उसके अंदर मोदी जी आएंगे, इस बार नहीं जा पाए, और अभी उनकी मीटिंग हुई थी पुतिन एंड जयशंकर की। उसके अंदर सबसे मुझे काफी अच्छी बात ये लगी, Jaishankar's meeting with Putin is considered significant since the Russian president doesn't usually meet visiting foreign ministers. तो विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर से पुतिन इज लाइक कि ब्रो, लाइक मैं भाई तुमसे नहीं मिलने वाला, मैं सेम लेवल के बंदे से मिलूंगा। ऑब्वियसली ब्रो नहीं बोल रहा वहां पर वो, बट जस्ट टू गिव यू द पॉइंट, वो नहीं मिलता। बट इंडिया इज अ स्पेशल रिलेशनशिप फॉर रशिया, एंड डेफिनेटली फॉर इंडिया ऑल्सो रशिया इज अमेजिंग। एंड नेचुरली, मतलब काफी लोग, इसमें मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, सो नेचुरली पीपल लाइक, आई जस्ट ओपन मैप्स। तो क्योंकि ये दो बड़े लैंड मास हैं, यू नो, लाइक दीज आर टू बिग लैंड मास ऑन अर्थ। तो ये ऊपर रशिया है एंड नीचे इंडिया है। तो इफ यू लुक एट द ज्योग्राफी ऑल्सो यू फील दैट, हाँ मतलब मेजर पावर है, बड़ी पावर है, और हिस्टोरिकल रिलेशंस है, तो उनके अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। तो पिछले 70-80 ईयर से हमारी कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, छोटे मोटे बहुत इंसिडेंट होते हैं, बट दीज आर सच मेच्योर कंट्रीज दैट इट्स लाइक, और इसमें साइज में बाय द वे रशिया ज्यादा बड़ा लग रहा है, मतलब ऑब्वियसली सबसे बड़ी कंट्री है, बट इतना भी बड़ा नहीं है वो, क्योंकि ये स्ट्रेट करके दिखाते हैं इसको। सो या लाइक इसके अंदर बेसिकली न्यूज ये है कि हमारे जो अमेजिंग डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ही इज देयर एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग अस रियली वेल। सो ऑल इज गुड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड बैलेंसिंग एक्ट आई वुड से, स्पेशली आफ्टर यूएस जैसी कंट्री जो कि डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करती है काफी सालों से। इसलिए काफी लोग ऐसे बात है ना कि वो यूएस नहीं भाई, इट्स एन एनिमी कंट्री यार इन अ वे, बिकॉज दे डोंट वांट अस टू प्रोग्रेस, बिकॉज वो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे इकोनॉमिकली, अब उनको समझ में आ गया, तो दे आर स्केर्ड ऑफ इंडिया। सो रिमेंबर दैट, लाइक वी हैव टू have good relation with everyone and especially all these major countries except China. So next न्यूज पे चलते हैं, and बहुत ही दर्दनाक खबर है अगेन, सॉरी। कार हिट्स डिवाइडर इन नोएडा, मैन ऑन बैक सीट डाइज, टू इंजर्ड। मैसेज सिंपली ये है, जब भी आप जिस भी गाड़ी में जा रहे हो, प्लीज पीछे बैठ रहे हो आप बेल्ट पहनो, ठीक है, और ड्रंक ड्राइविंग मत करो, यहाँ पर मोस्ट लाइकली केस ड्रंक ड्राइविंग का है। ध्यान से गाड़ी चलाओ, धीरे धीरे। ये एक ब्रेकिंग न्यूज बोलना चाहिए था मुझे, बट आई डोंट वांट टू कॉज पैनिक, बट कोविड केसेस आ रहे हैं, सो कृपया करके अपने हाथ पैर सब कुछ रोज धोएं, और अननेसेसरी जगह पर टच मत करो, और सैनिटाइज करो, और आंख पे मुंह पे मत लगाओ, और भीड़ वाली जगह पे मत जाओ, आई वुड से। क्योंकि कोविड केसेस आ रहे हैं और फिर से कोविड आ रहा है, मैंने इट्स लाइक चाइना को जब भी कुछ स्लो डाउन करना होता है तो वो ये करता है। सो दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, we are facing in India and around the world. So be aware, and ये चीजें बहुत इम्पैक्ट करती हैं इकोनॉमी को, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट न्यूज, अब ये न्यूज मुझे डेफिनेटली शेयर करनी थी, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक बैड एंड वी नीड टू वर्क ऑन दिस, बैड रूल्स एंड सिस्टम्स। तो ये एक जूम कार है, has cancelled the license of Zoomcar, a cab rent platform। अब इसका ना रीजन क्या है, रीजन ये दे रहे हैं कि दे आर इन वायलेशन ऑफ रूल्स विच रिक्वायर कैब रेंटिंग कंपनीज टू मेंटेन एटलीस्ट 50 कैब्स ऑफ देयर ओन। तो जो 50 कैब्स हैं वो आपको रखनी पड़ेगी मिनिमम खुद की, इसलिए लाइक दे हैव बैंड देम। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई 50 तो वो कल निकाल लें अपना, समझ रहे हो, तो 50 तो वो दे कैन जस्ट बाय 50 एंड स्टार्ट रनिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट दे कैन स्टिल ऑपरेट विद, कि आप अपनी खुद की गाड़ी। तो जूम कार में इसमें क्या सीन है, आप अपनी खुद की गाड़ी रेंट पे वो डाल सकते हो, उनको दे सकते हो कि यू रन इट फॉर मी एज अ टैक्सी, और एनी वन एल्स कैन यूज इट। तो ये इसमें सीन हो रहा है, और ये मैं टोटली अगेंस्ट हूँ उसके। अगर हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि बिजनेस फ्रेंडली, तो देयर हैज टू बी अ फ्लेक्सिबल सिस्टम वेयर केस बाय केस अ कंपनी शुड बी एबल टू ऑपरेट, क्योंकि ये फ्यूचर है। मतलब व्हाई आर यू स्टॉपिंग समवन टू नॉट वर्क दिस आउट, मतलब ये तो, मतलब रूल्स, अगर रूल्स आपके बेकार है तो
आपने ये रूल लिखा हुआ है कि भाई एटलीस्ट मेंटेन 50। अगर किसी ने दिमाग लगाया, एक एप्लीकेशन बनाई, एक ब्रांड बनाया, उसकी मार्केटिंग करी, उसका कॉन्सेप्ट बनाया उसके अंदर, और उसका चल रहा है, पीपल आर लाइक रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली, तो आप रूल ले आओगे कि ये देखो रूल है, मतलब उसने कुछ गलत क्या करा है, कुछ अनएथिकल नहीं करा, कुछ वो खराब नहीं कर रहा पूरे गेम को, कोई वो नकली शराब नहीं बेच रहा, लाइक इट्स समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी डेफिनेटली व्यू है कि इफ यू वांट टू बी बिजनेस फ्रेंडली, लेट द मार्केट डिसाइड व्हाट इट नीड्स टू डू, एंड राइट नाउ इट्स नॉट हैपनिंग एंड दीज रूल्स आर नॉट राइट। सो ये एक सैड न्यूज है, और इस तरह से नहीं बन सकते फिर हम, लाइक इफ यू वांट टू रीच 23-25 ट्रिलियन, लाइक दिस इज नॉट द वे। सो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। War update, guys. So Netanyahu visits Gaza as Palestinians mount deadly strike that killed dozens. Dozens तो खैर आज की न्यूज है ये, बट काफी सारे लोग इसमें मर रहे हैं। और रशियन मिनिस्टर दूसरी जगह, जो हमारा यूक्रेन का सीन चल रहा है रशिया के साथ, रशिया मिनिस्टर सेज फोर्सेस गेन कंट्रोल ऑफ ईस्ट यूक्रेन टाउन। तो उसके अंदर सीज फायर जल्दी से जल्दी होनी चाहिए इन माय व्यू। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो गाइज, अब हम चलते हैं एक बहुत ही क्रेजी न्यूज पे, जो कि आई वाज जस्ट शॉक्ड कि ये बंदा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, एंड आई फील सैड फॉर आवर कंट्री दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ ऑपोजिशन। The West, the Judeo-Christian one, जूडियो is that क्रिश्चियन you're वन। born, you die. All of you think you die, right? Everybody thinks you die. And everybody thinks you were born, right? Well, in India, there are two philosophies. ओके, One that says that you never die. इन इंडिया देयर आर टू फिलोसफीज। तो पहला मिस्टेक आपने सर ने यही कर दिया कि सिर्फ टू फिलोसफीज। भाई इंडिया में 1000 से ऊपर, मतलब मैं कम ही बोल रहा हूँ, मल्टीपल फिलोसफीज हैं। योगा फॉर एग्जाम्पल, दो तो मैं अभी बताया हूँ, योगा से भी आप सैल्वेशन पा सकते हो सिर्फ योगा करके। एक वैशेषिका होता है, एक न्याय होता है, एक होता है सिर्फ एटम में बिलीव करता है, एक होता है कि सिर्फ प्लेजर में बिलीव करता है। देर आर मल्टीपल, एंड उसके बाद मल्टीपल गॉड्स हैं भाई, मल्टी सबके अपने अपने भगवान हैं, लोगों के 10-10 भगवान को प्रे कर रहे हैं। तो इंडिया हैज टू फिलोसफीज, ही डजंट नो अबाउट इंडिया, सो प्लीज इसको मत बनाना भाई, कांग्रेस को वोट मत देना, ये पागल बंदे नहीं बनाने प्राइम मिनिस्टर, And the बेटर other बंदे that says बनाना। you were never born. So the philosophy of Shiva says you were never born, you don't exist. अबे And यार, the other that says you were never born. So the philosophy एक of मिनट फिर Shiva सुन लो क्या says बोला है this. इसने। One that says that you never die, and the other that says you were never born. So the philosophy of Shiva says you were never born, you don't exist. And the philosophy of Vishnu says you never देख रहे die. हैं भाई ये क्या It पागल doesn't है। look it. But all these people running around here, they're completely differently wired. If you ask them, for example, what happens after you die? I'm reborn. He's reborn. Right? So ये he रिबॉन हो रहा है, actually doesn't have a conception of death. उसको डमी बना दिया। हाँ भाई, तेरा क्या सीन है, रिबॉन, इसको लगता है रिबॉन हो रहा है। और राहुल गांधी को क्या लगता है, मुझे नहीं पता, मैं 11th क्लास में हूँ अब तक। And India's got some very interesting philosophical structures. To say that you don't exist is quite, to the Western mind, is crazy. यू डोंट But एग्जिस्ट। when you're talking, right, what I look for is energy. I'm looking at the energy. एनर्जी सबसे वेग चीज हो सकती थी, सर ने वो बोली है कि आई एम जस्ट लुकिंग एट एनर्जी फ्रॉम फिलोसफी एंड टेक्निकल स्टफ। ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ ही सीज थिंग्स, एनर्जी। flow around. And I'm looking for indications of pain. And from that listening, then I can start to build a narrative. Like if you, for example, if Dalit people in India are basically told that they don't exist. So he is now completely isolated, right? And he's operating in that isolation. Now you imagine the pain coming. Every day he's being humiliated, and that has an effect. बस भाई, मतलब मैं और नहीं कर सकता, सॉरी, इसमें और था ये एंटरटेनिंग, बट इट्स फॉर मी इट्स लाइक मेरा आईक्यू डाउन जा रहा है, मतलब सॉरी। सो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं गाइस। पाकिस्तानी रैंट, अब ये बहुत फेमस है, बट कुछ जो रियलिटी है वो मैं दिखाऊंगा। वी शुड नॉट वॉच एनी पाकिस्तानी चैनल्स फॉर श्योर, एक्सेप्ट नादिर अली, आई थिंक वो फनी है। बट हाँ, एक दो वीडियोस फनी है, बट मेरे थ्रू ही देख लो, सब मत देखो, बिकॉज फायदा नहीं है, वो पैसे वहीं पर जाते हैं और फिर वो लोग टेररिस्ट भेजते हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक सपोर्टिंग अ टेररिस्ट कंट्री, सो डोंट डू दैट। तो इसके अंदर देखते हैं क्या सीन है इस बंदे का, क्या बता रहे हैं सर हमें। मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक मिनट सर, फिर से एक बार। तो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया, हमारी यूथ को ये सिखाया, जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन है। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ, वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहे जो आपको ये बात सिखाता है। ये बातें बताई नहीं जाती, मैं आपको कहता हूँ, ये जो हमारे मुल्ले हैं, इनको मस्जिदों में बिठाएं और इनको एक जगह पे कैद कर दें। इनको आपका पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कैद ना करें, मजहब के हवाले कैद करने से मुराद मेरा ये है कि इनको एक ऐसी स्पेस दें जहां पे ये पॉलिटिकल मामला के अंदर बेसिकली कह रहा है मेंटल हॉस्पिटल भेजो भाई ने। अपना लुच फ्राई ना करें। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी पहली बार है ना।
सोचो भाई, पाकिस्तानी बोल रहे हैं मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम, तो इंडियन मुस्लिम्स प्लीज लुक एट दिस। जो लोग पगला गए हैं, आईसिस ज्वाइन कर रहे हैं, रैडिकल सोच रहे हैं, दूसरे रिलीजन्स को मारना चाहते हैं, लोगों को वायलेंस रखते हैं, भाई रिलैक्स, चिल, पैसा कमाओ, पैसा, इकोनॉमिक्स ब्रो, स्किल्स इंप्रूव करो अपनी, कुछ अच्छी चीजें करो भाई, जो मतलब कुछ एंड रिजल्ट लेके आए। ये नहीं कि बस बॉम्ब फाड़ दिया या टेररिज्म के लिए चले गए, या अगर कोई किसी हिंदू ने कुछ ऐसे कुछ कर दिया, मुस्लिम गर्लफ्रेंड है उसकी तो उसको मारने चले गए। भाई अपना देखो सब यार। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। हम ब्लाइंडली मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बट उसमें अमेंडमेंट्स लेके आते हैं ना, ताकि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके हिसाब से हम चीजें बना पाए, सिस्टम्स बना पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजों पे फोकस करें, उनको बस फोकस करो, क्योंकि अगर आप टोटली रिलीजियस हो तो आप कोई हो नहीं सकता। जो जो रिलीजन्स में लिखा हुआ है वो आप हर दिन फॉलो नहीं कर सकते, राइट? तो फिर आप क्या मतलब, तो आप 25% में कर लूँ, तो वो जो 25% कर रहा है ना, वो अच्छा वाला करना है हमें, जो हमें मतलब आगे ले जाए, प्रोग्रेस करे, हमारी गरीबी में ना रहे। जो हमारे इंडिया के अंदर अगर आप देखो, मेजोरिटी, अगर आप साइंटिफिकली और अब आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, सबसे वीक कौन से रिलीजन के लोग हैं जो सबसे ज्यादा गरीब है, क्यों है वो, क्या रीजन है उसका? वो ये रीजन है कि पढ़ाई लिखाई, कल्चर, क्या चीजें तुम कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो सब मैटर करता है। सो इसकी सुनो बात भाई, क्या बोल रहा है ये मैं नहीं कह रहा, ये वो बंदा बोल रहा है, प्लीज, ठीक है? तो कुछ तो सच होगा इस बात में। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया, हमारी यूथ को ये सिखाया कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे हैं, ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन है। तो ये जिस मुल्ला कोई किसी का दुश्मन नहीं है भाई। और स्पेशली जो लोग इंडियन मुस्लिम्स हैं या पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, ये सब एक्स एक्स हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सारे ये जो बाकी चार रिलीजन इंडिया में जो पैदा हुए हैं, ये उनके बंदे हैं सारे। तो वो एक दूसरे उसमें चले गए, अब 10 साल बाद वो दूसरे उसमें चले जाए, कुछ भी ऐसा होता रहता है। तो उसका मतलब नहीं, तुम जान लोगे, तुम अपना रिलीजन है उसको प्रोपिगेट करो, तुम्हारा भगवान है तो उसको एंजॉय करो, उसको, उससे सीखो, वो तुम्हें ब्लेसिंग्स देगा, बट ये मारना वारना बंद करो भाई। एनीवेज, आई डोंट वांट टू गो फर्दर ऑन दिस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, बट दिस वाज गुड। सो नेक्स्ट न्यूज है रियल एनिमल राइट्स प्रोटेक्टर। अभी काफी क्रेजी चीज हुई है, और ये इट्स लाइक बॉलीवुड एक्चुअली। तो इंडिया के अंदर, मैं पहले थोड़ा इसका वो दे दूं आपको एक बैकग्राउंड, कि इंडिया के अंदर जैसे बाहर देशों में क्या होता है कि सबके पास डॉग्स होते हैं, राइट? डॉग्स या बिल्ली होते हैं, तो उसको काट के नहीं खाते वो लोग, मतलब उसको वो मतलब पालते हैं, क्योंकि उसमें इमोशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, वो प्यार देते हैं, वो लाइक दे लुक गुड, दे लुक क्यूट। अब इशू ये है कि एनिमल राइट्स तो एनिमल राइट्स होने चाहिए, सबके लिए इक्वल होने चाहिए, बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हैं वो समझ नहीं पाते, वो डॉगी को काऊ के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे, डॉग को बफे उनके उनके लिए जो गांव में लोग रहते हैं, जो कि हमारी जो सबके जो परदादा होंगे या उससे पहले होंगे, 90% ऑफ द पॉपुलेशन उनके फार्मर होंगे। तो जो हमारे फार्मर, जो हमारे पहले जो बड़े लोग रह चुके हैं हमसे, जो हमारे दादाजी, परदादाजी, उनके पर परदादाजी, वो सब फार्मर थे या फ्रीडम फाइटर थे, तो मेजोरिटी। तो इन लोगों की जो पेट था वो डॉगी के साथ, बिल्ली के साथ, काऊ भी था, बफेलो भी था, घोड़ा भी था, हॉर्स। हॉर्स मीट खाता है कोई क्या? तो वैसे ही हमारे कंट्री में एक इमोशन है ये कि भाई मत खाओ। जैसे चाइना है, चाइना के अंदर कुत्ते खाते हैं, तो इंडिया में कुत्ते नहीं खाते भाई। हम नहीं खाना चाहते कुत्ते, बिकॉज कुत्ते वफादार होते हैं, कुत्ते अच्छे होते हैं। वैसे ही जो काऊ है वो वफादार होती है, वो ह्यूमन इमोशंस थोड़े बहुत उसमें होते हैं। जैसे एक कुत्ता होता है 8 साल का, जब 10 साल का होता है तो उसे लगता है कि यार 5-6 साल का बच्चा है, थोड़ा बहुत उसमें अकल होती है कुत्ते में, इसको तुम बता सकते हो। और लोग स्निफ करके बॉम्ब पता कर रहे हैं वो लोग, डॉगी हमारे। सो सिमिलरली दीज एनिमल्स ऑल्सो हैव अ सेंस, दे ऑल्सो गिव यू मिल्क, दे ऑल्सो गिव यू अ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो वैसे ही यहाँ पर ये सीन हुआ है कि इसके अंदर काफी चेज हुई है प्रॉपर, काव तस्करी होती है, उसको रोक रहे हैं। वाओ, वाओ। तो गाइस, इसलिए मैंने इस न्यूज का नाम दिया रियल एनिमल राइट्स प्रोटेक्टर। तो जो अब डॉग राइट्स प्रोटेक्टर है, आप इमेजिन करो ताकि आप लोग समझो इस बात को। जो एनिमल आपको पसंद है और जो आपके पूरे फैमिली में पहले इतना हेल्प कर चुका है, और इट्स लाइक अ पेट, और उसको एक कंट्री में, एक कल्चर में, उसी गाय को, इस गाय को जिसको पूजते हैं वो लोग, उसको ले जाया जा रहा है ट्रक के अंदर काटने के लिए और मीट खाने के लिए उसका। तो ये लोग आर द रियल एनिमल राइट्स प्रोटेक्टर। जो ये डॉग पालते रहते हैं ना, उनको बता रहा हूँ मैं, और जो बिल्ली पालते हैं, कि यार इनको भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है? तो जो लोग कूल बन रहे हैं और वो कई बार बीफ खा लेते हैं,
वो भी बंद कर दो भाई प्लीज, मतलब अंडरस्टैंड द एथिक्स ऑफ दिस कंट्री। ओके, सो यहाँ पर इस कंट्री के एथिक्स समझो। अगर आपका कोई दोस्त है और वो मुस्लिम है, ठीक है, तो आप पॉर्क नहीं बनाओगे, राइट? सिंपल लॉजिक, पॉर्क नहीं बनाओगे। तो वैसे ही अगर कोई हिंदू आ रहा है या जैन, सिख, जो हमारे इंडिक रिलीजन है, वो वहाँ के बंदे आ रहे हैं, तो मत बनाओ भाई। और इसको रिस्पेक्ट करो इस कंट्री में अगर रह रहे हो, कि इस कंट्री का जो पास्ट है उसके अंदर इसको भगवान माना जाता है, भगवान का साथी माना जाता है। हमारे बहुत सारे भगवान है, बट दिस इज वन ऑफ द गॉड, दिस इज अ व्हीकल ऑफ गॉड एंड एक्चुअली वन ऑफ द गॉड्स। तो जो कंट्री में यहाँ पर हम रह रहे हैं, हम सबको समझना पड़ेगा कि चिकन खा लो भाई, मटन खा लो, जो एनिमल खा सकते हो भी खा लो, बट ये एनिमल्स को जो खाते हो, तो कुछ हमारे भाई हैं इंडिया के अंदर, कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, उनको नहीं पसंद आता, तो मत खाओ। और अगर तुम इस तरह से उसकी तस्करी करोगे तो ऐसा होगा फिर, ठीक है? तो फिर बी रेडी फॉर दैट। आई लाइक वीपी जगदीप धनकर। So yeah, I'm really appreciate this person, and we have a cool VP, and हमारे जो इससे पहले VP थे वो भी बहुत सही थे, वेंकैया नायडू नायडू। अमेजिंग, एंड रिस्पेक्ट हिम। एंड जो उनकी जो स्पीच थी और जो द वे ही यूज्ड टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट वाज रियली रियली गुड एंड ही वाज वेरी स्मार्ट। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है कि ये राघव चड्ढा है, तो इनको वो बता रहे हैं कि भाई कैसे ऑपरेट करा जाता है पार्लियामेंट के अंदर। सो आई फाउंड इट रियली कूल। Mr. Chadda, you don't have to do like this to raise a point of order. Use your tongue. No, don't do it. Otherwise, you will start dancing also. Don't do it. Take your seat. Don't take your seat. Time for you to start learning. You are the only person who is enjoying his conviction, his sentence, giving an impression suspension revoked. You were convicted. You were sentenced by this house. You don't have to सो do like राघव चड्ढा बेसिकली, थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूँ, फिर से देखेंगे इसको। राघव चड्ढा ने फॉर्ज किया था सिग्नेचर्स फ्रॉम समवन, जबकि उनको नहीं मिली थी कोई परमिशन। तो ऐसा सीन था कि उन्होंने फॉर्जरी करी थी ऑफ सिग्नेचर्स एंड अप्रूवल फ्रॉम समवन, एंड दे वर लाइक कि भाई हमने तो नहीं करा है, मतलब ये कहाँ से आ गया, कहाँ से ले आया? तो उसका उन्हें कन्विक्शन हुआ था, मतलब कि भाई तूने गलत करा है, फिर पनिशमेंट होती है उसकी। तो वो उसको ऐसे ऐसे कर रहा था कि वो कुछ बोल रहा हो कि पॉज पॉज पॉज। तो ये तरीका नहीं होता, मतलब क्रिकेट ग्राउंड नहीं है भाई, ये फुटबॉल ग्राउंड नहीं है ये। बट उसको कूल बनना था, तो ही वाज लाइक पॉज लाइक। तो वीपी उसे बता रहा है कि भाई Mr. Chadda, you don't have to do like this to raise a point of order. Use your tongue. उसको बोल रहा है जबान यूज कर भाई, No, don't do it. मत कर। Otherwise, you will start dancing also. Don't do it. Take your seat. Don't take your seat. Time. सो फिर वो उन्हें बता रहे हैं कि भाई यू आर कन्विक्टेड एंड ऑल दैट। सो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं गाइस। बी लाइक पाजी, वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह। सो वॉच दिस वीडियो। आई एम अ सिख मैन, आई एम अ सिख फॉर श्योर। अभी अभी एक न्यूज देखी कि खालिस्तानियों ने बड़ी घटिया हरकत हिमाचल प्रदेश में मां चिंतपूर्णी के मंदिर के पास की है। मां चिंतपूर्णी के मंदिर के पास दीवारों पर प्रो खालिस्तान स्लोगन्स लिखे हैं। चलो एक बात तो पक्की हो गई कि इतनी घटिया हरकत खालिस्तानी कर सकते हैं, कोई सिख नहीं कर सकता। हैंस प्रूव्ड कि सिख खालिस्तानी नहीं है बिल्कुल भी नहीं। और खालिस्तानी सिख नहीं। ये ऐसे घटिया तत्व जो माता के मंदिर की मर्यादा को भी भंग कर देते हैं, इन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। सो गाइस, मैं ये बोलता हूँ कि दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड जो पाजी कर रहे हैं उनको सल्यूट है। एंड इसी तरह से हमारे जो बाकी रिलीजन्स के लोग हैं, हिंदू लोग खुद, मतलब बहुत कम केसेस होते हैं कि ये लोग ऐसे कर रहे होते हैं, बट अगर कोई कर रहा है तो वी विल स्टैंड अप फॉर हिंदू सिख जैन। मैं अपने आप को हिंदू सिख जैन बुद्धिस्ट मानता हूँ, लेट मी क्लियर दैट। जो इंडिया में रिलीजन्स पैदा हुआ है मैं उनको मानता हूँ पहले, और फिर मैं अपने आप को हाँ मोहम्मद हर्षवर्धन भी बोल लूंगा। इफ दे रिस्पेक्ट आवर रिलीजन ऑल्सो, इफ वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन, आई कैन बिकम एनी रिलीजन फॉर द 1 वीक। अगर एक हफ्ता है ना, तो मैं सारे रिलीजन बन जाऊंगा। एक दिन पारसी, एक दिन जैन, एक दिन बुद्धिस्ट, लाइक आई डोंट माइंड, as long as you respect my religion and you respect my values,
I respect you and I'm happy. This is our culture. This is the tolerant culture of India. तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ. तो वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी भाइयों से कि जो लोग अपने रिलीजन के लोग देखते हैं जो कि थोड़े पागल हो गए हैं, जैसे खालिस्तानी, या फिर जो टेररिस्ट बन जाते हैं, या फिर जो बाकी कैटेगरी है जो यू नो लिंच कर देते हैं लोगों को, मतलब जो भी बंदे कर रहे हैं रिलीजियस माइंडसेट से, वो गलत है. और फिर प्लीज मेक वीडियोस सेइंग दैट यू डोंट सपोर्ट दैट, बिकॉज तभी हमारे आपस में ट्रस्ट बढ़ेगा. इसलिए हिंदू सिख भाई भाई है और हमेशा रहेंगे, हिंदू जैन भाई भाई है रहेंगे, हिंदू मुस्लिम भी भाई भाई है. बट क्यों सोसाइटी में ट्रस्ट फैक्टर कम है? क्यों है वो? क्योंकि लोग सामने नहीं आ रहे हैं. क्योंकि आप लोगों के कल्चर में ऐसा है कि यार हम तेरे को फिर देख लेंगे, देख ले भाई. बट किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा भाई. और काफी ज्यादा मुस्लिम्स आ रहे हैं सामने, बट और लोगों को आना पड़ेगा सामने, बोलना पड़ेगा जब कुछ गलत होता है कि वी डोंट सपोर्ट दिस. ताकि जो लोग हिंदू और सिख और जैन और बुद्धिस्ट लोग हैं ना, जो सोच रहे हैं कि यार ये तो रेडिकल होते हैं, वो फिर नहीं सोचेंगे ऐसे. दे विल ट्रस्ट यू. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड फिर बाहर की जो कंट्रीज है ना, हमारे बीच में डिवाइड लाना चाहती हैं रिलीजन्स के बीच में, ताकि हमारी इकोनॉमी डाउन जाए, हम आपस में लड़ें सब सीन. सो बी केयरफुल विद दैट. बट रिस्पेक्ट टू पाजी एंड रिस्पेक्ट टू ऑल पीपल. हिंदू सिख रिलीजन तो ऑलमोस्ट पूरा सेम ही है, मतलब दे बिलीव इन आवर गॉड्स. जय माता दी करते हैं सिख लोग भी. सो या, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, जो कि लास्ट न्यूज है. एंड सबका खून सेम है गाइस, सबका खून सेम है. एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू लीव यू विद, because we need to do solve this. Otherwise politicians and everyone, and they will also मेरा बच्चा ना उनका अभी डेवलपमेंट जीटीबी नहीं होगा. अस्पताल में एडमिट है। एक बोतल खून चाहिए, बोतल का इंतजाम तो कर चुका, बाकी एक बोतल। फिर से कर रहा हूँ सॉरी. मेरा बच्चा ना यहाँ पे जीटीबी अस्पताल में एडमिट है। एक बोतल खून चाहिए, बोतल का इंतजाम तो कर चुका, बाकी एक बोतल रह गई। एक बोतल खून दे दो भाई, बच्चे की जान का सवाल है मेरे। हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं आप। उनको मैं एक रिक्शा रोक लूंगा यहाँ। आप क्या नाम भाई आपका? फैयाज अहमद। पीस जा रहा है भाई बंदा. मैं रहता हूँ। उसने बोला कि मेरे बच्चे को खून चाहिए, उसको इमरजेंसी है, और उसने उससे पूछा और उसने बोले यार ऑफ कोर्स यस. ये भाई, ये करना है हम सबको. जो तुम मार काट में मजे ले रहे हो, या फिर किसी के मंदिर में या किसी के मस्जिद में आके टॉयलेट कर रहे हो, या फिर उसको अब्यूज कर रहे हो, या फिर उसे कुछ भी बोल रहे हो, लाइक उससे कुछ नहीं होने वाला भाई. इसके मजे लो, प्यार के मजे लो भाई. आपस में भाईचारा बढ़ाओ, मतलब उसमें अलग फील आती है, और उसमें हमारी सबका फायदा है. क्योंकि जिस दिन उसके बच्चे को लगेगी, फैमिली मेंबर को लगेगी, तो वो उसके सामने होगा देने के लिए. दिस इज हाउ वी नीड टू ऑपरेट. अदरवाइज अदर कंट्रीज विल जस्ट कम बिटवीन अस एंड डिवाइड अस. अच्छा, लोनी कासिम घर में रहते हैं आप भाई? हम लोग आपकी वीडियो बना रहे हैं। क्या चीज का वीडियो बना रहे हैं? हम यही देखना चाहते हैं किसी हिंदू भाई की कोई मुसलमान भाई मदद करता है यानी, और आप हिंदू भाई के लिए एक बोतल खून दे रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है यार। ये हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान क्या है? सब एक ही है, सब एक ही खून है भाई। बहुत अच्छा लगा भाई आपकी वीडियो बन रही है, सामने कैमरा लगा। हाँ ठीक है भाई, गुड वीडियो बाय द वे. तो गाइज, हिंदू मुस्लिम सेम है, सबका खून सेम है. हम सब इंडियन है, भारतीय हैं सब लोग. हम सबके जो ग्रैंडफादर्स और पहले 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 जब कम पॉपुलेशन, सब सेम है. मतलब बेसिकली सबने अपने अपने अलग अलग सिस्टम्स ढूंढ लिए, कल्चर ढूंढ लिए. कहीं पर अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, अगर वो रिलीजन का नहीं है तो उसे मारो भाई, उससे कुछ नहीं मिलने वाला. वो उस जमाने में किसी ने लिखी है. अब अपना सब पैसे कमाओ, सब अपनी कंफर्टेबल लाइफ जियो, सब गाड़ी लो, बाइक लो, ट्रैवल करने जाओ, अपनी फैमिली को ग्रो करो और उनके साथ चिल करो रोज, और हर दिन अच्छा रखो, जिम जाओ. इससे कुछ नहीं मिलने वाला मारकाट से, और उसका रिलीजन खराब है. भाईचारा लेके आओ, भाईचारा. तो हमें वो करना है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर भाईचारा हो रहा है. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी के अंदर मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन सब लोग आपस में आके इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं. So if you're not inspired with this, nobody will inspire you. Okay, but Indian Army से inspiration लो. They all of them are together, irrespective of religion, and supporting us, protecting us, and because it's because of them, and it's because of all those people. जो इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सारा इंडिया था, भारत था ये, वहां तक अफगानिस्तान तक. पहले बुद्धिस्ट थे वहां पर अफगानिस्तान में. तो ये हम सब सेम है. तो हम सबको साथ में फाइट करना है, पॉवर्टी से, मैल न्यूट्रिशन से, क्राइम से, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये जो चीजें लिखी हुई हैं, इनसे ऊपर उठ जाओ भाई, सीरियसली. और उसमें ज्यादा मजा आएगा, उसमें ज्यादा आपको एक्चुअली स्पिरिचुअल वाइब्स आएंगी अलॉन्ग विद योर रिलीजन. तो अपना रिलीजन भी फॉलो करो, बट इंसानियत का रिलीजन भी फॉलो करो. इसी के साथ आज का द बालांश समाप्त होता है. सी यू इन द नेक्स्ट. जय हिंद.